वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, जिसका नाम है फील इजी। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है शिवम। आज के वीडियो में हम देखेंगे आईपीपीबी यानी पोस्ट ऑफिस का डिजिटल अकाउंट के बारे में। तो ये पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और उससे पहले आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, नीचे बेल आइकन है उसे दबा दीजिए। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस, ब्रांच ऑफिस या किसी पोस्टमैन के पास आईपीपीबी यानी पोस्ट ऑफिस का डिजिटल खाता खोल लेना है। तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के हार्ड कॉपी, जेरोक्स या कुछ और डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं। ये पूरा पेपरलेस प्रोसेस है। आपको सिर्फ ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए साथ में रख देना है और आपका मोबाइल साथ में रखना है। इसी के साथ आप अपना पोस्ट ऑफिस का कोई भी एसबीआई अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट आप आईपीपीबी से लिंक करवा सकते हो। ये सब अकाउंट प्रोसेस के ओपनिंग के दौरान आपको बेसिक जानकारियाँ पूछी जाएंगी, जैसे कि आपका नाम, पता, नॉमिनेशन डिटेल, आपको कोई सब्सिडी चाहिए या स्कॉलरशिप चाहिए कि नहीं। ये सब पूछने के बाद विदिन 5 मिनट्स आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो अकाउंट ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का क्यूआर कार्ड आपको दिया जाएगा, जिसमें आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और आपका नाम और एक क्यूआर कार्ड नंबर होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, ये किसी भी प्रकार का एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है। इसका इस्तेमाल कैश ट्रांजैक्शन करते समय सिर्फ अकाउंट डिटेल शो करने के लिए कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस होने के बाद सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है और उस पर टाइप करना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने ये ऐप ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं इसको सिंपली ओपन कर देता हूँ। तो ये कुछ परमिशन मांग रहा है, तो इसे मैं अलाउ कर देता हूँ। अलाउ करने के बाद कुछ ऐसी विंडो आपको दिख जाएगी, जिसमें आपको लॉगिन नाउ और ओपन योर अकाउंट नाउ ऐसे दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे लॉगिन नाउ पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर डाल लेना है। तो इसके लिए अकाउंट नंबर के वहाँ आपको क्यूआर कार्ड के पीछे अकाउंट नंबर दिया हुआ है, आईपीपीबी का अकाउंट नंबर, वहाँ आपको 12 डिजिट का अकाउंट नंबर डाल देना है। और 2 नंबर का ऑप्शन है कस्टमर आईडी। तो बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि कस्टमर आईडी में हमें क्या डालना है। तो डरने की कोई चिंता नहीं दोस्तों। आपको अकाउंट ओपन करने के बाद एक एसएमएस आया होगा, उस एसएमएस में आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, ये सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर आपके पास वो एसएमएस नहीं है तो आप वो क्यूआर कार्ड किसी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाके आपका कस्टमर आईडी पा सकते हो। तो वही 10 डिजिट का कस्टमर आईडी आपको वहाँ पे डालना है। ये कस्टमर आईडी डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है और उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ नीचे रजिस्टर पे क्लिक कर देना। तो दोस्तों, ये सब डिटेल्स डालने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऐसा कुछ दिखेगा, उस पर आपको न्यू एमपिन सेट कर देना है, जो 4 डिजिट का है, जो आपको याद है। तो मैंने यहाँ भी सेट कर दिया है। तो सेट करने के बाद आपको ओटीपी पूछा जाएगा, जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है उस पर ओटीपी आएगा। तो ओटीपी कंफर्म कर लेंगे। तो मैंने ओटीपी डाल दिया है, सबमिट का बटन दबा देंगे। तो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ गया है। तो यहाँ लॉगिन करने के टाइम पे आपको वही 4 डिजिट का पिन डाल देना है। उसके बाद ये होम स्क्रीन वाला विंडो आपको दिख जाएगा। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। तो मेन ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ नीचे होता है पोस्ट ऑफिस सर्विसेज। तो इसमें आप आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब आप भर सकते हो। तो दोस्तों, ये सारी स्कीम में पैसे भरने से पहले सबसे पहले आपको आईपीपीबी के मेन अकाउंट में बैलेंस चाहिए, तो वो टॉपअप करना पड़ेगा। वो कैसे? तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके कैश काउंटर पे वो पैसे भर सकते हो, या तो ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे कि हमें आप अपना अकाउंट नंबर तो मिल गया है, तो क्यूआर कार्ड के पीछे आपका आईएफएससी कोड भी है। तो किसी भी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू
आप अकाउंट नंबर और IFSC कोड डाल के इसमें पैसे जमा कर सकते हो। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए कि किसी भी स्कीम में पैसे डालने से पहले इसमें आपका बैलेंस ज़्यादा रहे। तो पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद यह आपका मेन बैलेंस बढ़ जाएगा, तो एक बार चेक करके देख लीजिएगा। तो ये सब होने के बाद चलिए अभी सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने का ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हमें DOP सर्विसेज में जाना है। तो यहाँ पे 4 नंबर का ऑप्शन आ रहा है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो यहाँ पे SSA अकाउंट नंबर और नीचे DOP कस्टमर ID है। तो यहाँ पे SSA अकाउंट नंबर मतलब सुकन्या का मेन अकाउंट नंबर डाल देना है 12 डिजिट का। उसके बाद नीचे कस्टमर ID है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ऐसी है दोस्तों कि कस्टमर ID जो IPPB खोलते वक्त हमने डाला था वो वाला कस्टमर ID और ये कस्टमर ID दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए हमें जो पासबुक मिला है सुकन्या का उसका टॉप शीट के अंदर जो पहला वाला पेज है वहाँ पे जाना है। जैसे कि मैं शो कर रहा हूँ, तो लड़की का जो नाम है सुकन्या का, जो लड़की का नाम है उसके नीचे CIF यानी कीफ ID होता है, उसी का मतलब कस्टमर ID होता है। तो यहाँ पे हमें ये कीफ ID डाल देना है। कस्टमर ID डालने के बाद हम कंफर्म कर देते हैं। तो सुकन्या में जितनी भी अमाउंट डाल देनी है तो उसकी अमाउंट डाल दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। तो ये OTP मांगेगा। एक बात यहाँ ध्यान रखिए दोस्तों, IPPB का कोई भी ट्रांजैक्शन करते समय आपको OTP मांगता ही मांगता है। तो हर टाइम ये सेफ भी है। तो ये OTP कंफर्म करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल ये आ जाएगा। तो आपका मेन बैलेंस भी कम हो जाएगा इसकी वजह से। तो इसका मतलब हमारे सुकन्या अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट हो चुकी है। आपको कंफर्म करने के लिए आप पासबुक प्रिंट भी कर सकते हो। सिमिलरली इसी मेथड से आप RD और PPF भी भर सकते हो दोस्तों। इसके बाद हर महीने आपका पिन चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपली OTP लेके आप अपना MPIN 4 डिजिट वाला चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था आप कि IPPB अकाउंट और पोस्ट ऑफिस का अकाउंट आप एक दूसरे से लिंक करवा सकते हो। तो स्वीप इन और स्वीप आउट की मदद से आप दोनों भी फंड एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हो। स्वीप आउट की मदद से आप IPPB का फंड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में डाल सकते हो और स्वीप इन की मदद से आप पोस्ट ऑफिस का सेविंग का फंड आप IPPB में डाल सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली पोस्ट ऑफिस सर्विसेज में जाना है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जाना है। यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन स्वीप इन और स्वीप आउट मिल जाएगा। सिमिलर ऑप्शंस आपको सेंड मनी में होम स्क्रीन पे सेंड मनी ऑप्शन होगा, इसमें स्वीप इन और स्वीप आउट ऑप्शन मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक और मज़ेदार बात, आप इस ऐप में वर्चुअल डेबिट कार्ड भी एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए यूज़ में आ सकता है। तो दोस्तों आपको इस अकाउंट का सिर्फ बैलेंस जानना हो तो इस नंबर पर आप मिस कॉल देकर आपकी बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो नीचे दिया गया बेल आइकन को दबाइए प्लीज़। थैंक यू।